ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का पाठ करेंगे। यह है श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, श्लोक क्रमांक 38। शब्द पाठ। एतत् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थः अपि तत् गुणै न युज्यते सदा आत्मस्थै यथा बुद्धिः तत् आश्रया। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रयाः। शब्दार्थ। एतत् यह, ईशनम दिव्यता, भगवत्ता, ईशस्य भगवान की, प्रकृतिस्थः प्रकृति के संपर्क में रहकर, अपि भी, तत्गुणई गुणों के द्वारा, न कभी नहीं, युज्यते प्रभावित होता है, सदा आत्मस्थई शाश्वता में स्थित रहने वालों के द्वारा, यथा जैसा है, बुद्धि तत् भगवान, आश्रया शरणागत। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य। वेदों तथा वैदिक ग्रंथों, श्रुति तथा स्मृति में पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। भगवान दिव्य निर्गुण भी होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या भगवान परम दिव्य पुरुष हैं जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ, या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवत्ता, दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसीलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम कोटि के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति,
निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उनसे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती, तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। भगवान भगवत गीता 9:30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं, यदि पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त होने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते अदृश्य हो जाएंगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी दिव्य स्थिति क्या होती है और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूरी तरह से आश्रय ले रखा है उनकी स्थिति क्या होती है। तो ये जो श्लोक आया है, भगवान अपनी जो रानियां हैं, द्वारिका की रानी, उनके साथ प्रेम व्यवहार कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक साधारण पुरुष जैसे अपनी जो पत्नी है, स्त्री है, उनके साथ व्यवहार करता है, उस तरह से भगवान भी व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान उनकी जो पत्नी है उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए पारिजात पुष्प लेके आ रहे हैं, है ना। अलग अलग तरह से उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके ही स्पष्टीकरण में जो सूत गोस्वामी हैं ये श्लोक बोलते हैं कि भगवान की जो क्रियाएं हैं उनकी पटरानियों के साथ, उसको साधारण क्रिया मत समझिए। ये एक साधारण स्त्री और पुरुष में जो प्रेम व्यवहार होता है उस तरह से नहीं है। ये भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो सब प्रकृति के 3 गुणों के परे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि भगवान जब अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं तो उनकी जो क्रियाएं होती हैं प्रकृति के 3 गुणों के परे होते हैं। लेकिन उनका क्या कहा जाए, जो यदुवंश के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं या जरासंध को मार रहे हैं या अन्य असुरों को मार रहे हैं, तो क्या वो भी लीलाएं, उसमें भी प्रकृति के 3 गुणों का कलमश नहीं होता है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि हाँ, जो भगवान की कोई भी क्रिया है ना, जैसे मधुराष्टकम में आता है ना, दलनम मधुरम, कि भगवान अगर मारते हैं तो वो भी क्या है, मधुर। भगवान की हर क्रिया क्या है, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। तो भगवान की हर क्रिया क्या है, प्रकृति के 3 गुणों से परे है, उसमें प्रकृति के 3 गुणों का कलमश नहीं है। उसी तरह से भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो भी प्रकृति के 3 गुणों से परे होती है। वो ऐसा प्रतीत हो सकता है, ऐसा बाहरी दृष्टिकोण से लग सकता है कि वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से
एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वो अगर पुण्यशाली कार्य भी करता है या एक सांसारिक नैतिक दृष्टि से अच्छा कार्य करता हुए दिखाई देता है, लेकिन उसके हर कार्य के पीछे, हर सोच के पीछे, हर विचार के पीछे, हर क्रिया के पीछे इंद्रिय तृप्ति की भावना होती है। तो उसकी सारी क्रियाएं, चाहे वो समाज कल्याण कार्य कर रहा है या फिर करुणा दिखा रहा है या जो सांसारिक दृष्टि से अच्छे गुण कहे जाते हैं वो भी कार्य कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या भावना है? उसके स्वयं की सुख लेने की भावना है, इंद्रिय तृप्ति की भावना है। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कोई भी कार्य करते हैं, है ना, वो सांसारिक दृष्टि से अच्छा भी दिख सकता है या सांसारिक दृष्टि से ऐसे भी व्यवहार हो सकता है जो ठीक ना लगे, जैसे क्रोध करना, है ना, खिन्न हो जाना या निराश दिखना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऐसी भावनाएं हो सकती हैं जो सांसारिक दृष्टि से जिनको इतना सही नहीं माना जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा, है ना, महात्मा नामस्तु माम पार्थम दैवी प्रकृति आश्रितम। जो महात्मा है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमेशा प्रकृति के 3 गुणों से परे होते हैं। वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जो महाभागवत होते हैं, प्रथम कोटि के भक्त होते हैं, उनको मान अपमान, भूख, तृप्ति, निद्रा या जागरण से वो कलुषित नहीं होते हैं। कलुषित नहीं होते हैं मतलब प्रभावित नहीं होते उनसे। तो इस संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी क्या होते हैं? संसार के भाग नहीं होते। भौतिक संसार में है लेकिन भौतिक संसार से बिल्कुल अलग है। उसी तरह से जो शिला प्रभुपाद हैं, है ना, तो शिला प्रभुपाद के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद लीलामृत से या उनके अलग अलग जो भक्त हैं उनसे संस्मरण सुनते हैं, तो प्रभुपाद जी की ऐसे बहुत सारी अलग अलग लीलाएं हैं, प्रभुपाद जी की ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। उसको जैसे कि शास्त्रों में बार बार बताया जाता है कि भक्तिर भक्त जना प्रिय, है ना, कि भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे इतने प्रिय नहीं हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मुझे अधिक प्रिय है ना। क्योंकि भक्तों के भक्त जो हैं वो मेरी सेवा तो कर ही रहे हैं, मेरे भक्तों की भी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो जो केवल मेरी सेवा कर रहे हैं वो इतने मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरी सेवा कर रहे हैं और मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं वो मुझे अधिक प्रिय है। तो ऐसे जो शिला प्रभुपाद हैं, तो हमें विशेषकर इस्कॉन में हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करने से पहले प्रभुपाद कॉन्शियसनेस को विकसित करना होगा। तो अगर बिना प्रभुपाद कॉन्शियसनेस के जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो भी क्या है? अपूर्ण है, वो पूरा नहीं है, अपूर्ण है और वास्तव में वो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसमें जो भी छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा कुछ भी अभी हम कार्य कर पा रहे हैं या जो भी हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, जो भी सीखा है या जो दूसरों को बता रहे हैं, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, वो सब शिला प्रभुपाद जी की ही देन है ना। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य अपने संस्मरण में बताते हैं कि प्रभुपाद जी मतलब कुछ छोटी चीज़ को सिखाने के लिए प्रभुपाद जी अपने जो शिष्य होते थे उनको बार बार एक चीज़ को बताते थे, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी के जो सर्वेंट हैं हरिशौरी प्रभु, वो अपने संस्मरण में बताते हैं कि प्रभुपाद जी कुछ वस्तुओं को सिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ तक बताया कि जो कपड़े रखने का सूटकेस होता है उसको कैसे पैक किया जाए, वो भी सिखाया। छोटी जो पोछा लगाना है वो भी सिखाया। और जो बड़े से बड़े मैनेजमेंट करना है या पुस्तकों का प्रकाशन करना है वो भी प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो हम अगर शिला प्रभुपाद जी ने जो हमको प्रदान किया है, जो भी हरे कृष्ण सब कुछ, हरे कृष्ण महामंत्र, मॉर्निंग प्रोग्राम, भक्तों का संग, ये पूरी संस्था, प्रभुपाद जी की पुस्तकें, प्रभुपाद जी के निर्देश, तो शिला प्रभुपाद जी के अगर वो हम जो हमको प्रदान किया गया है, जो उपहार हमको दिए गए हैं, उसको अगर हम स्मरण करें, है ना, ध्यायंस्तु वंतस्य यशस्त्री संध्यम,
कि बार बार हम शिल प्रभुपाद जी ने जो प्रदान किया है उसको हम स्मरण रखेंगे तो हमारे अंदर एक कृतज्ञता की भावना आएगी। और जब हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना आएगी तो हमारे मन में इच्छा होगी कि अब मुझे प्रभुपाद जी के लिए क्या करना है। अभी मुझे मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, मुझे तो सब कुछ मिल गया है, अभी मुझे बदले में क्या करना है ना? तो अगर कोई व्यक्ति है, वस्तुओं को प्राप्त करते जाए, प्राप्त करते जाए, लेते जा रहा है, उपयोग करते जा रहा है, उपयोग करते जा रहा है, और उसके मन में ये नहीं आ रहा है कि मुझे अब बदले में कुछ करना है, मुझे भी, है ना? और बदले में कोई यहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है कि हमने गिना है कि इतना सा हमको दिया गया है, इसके बदले में हमें इतना देना है ना? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह बस मुझे भी अभी कुछ करने का प्रयास करना है। तो अगर शिल प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्थापित करने के लिए, है ना, जो संघर्ष लिया है ना, जो त्याग किया है, या भगवान की जो तीव्र इच्छा करने के लिए जो प्रयास किया है, उन प्रयासों को अगर हम देखेंगे, उन संघर्षों को देखेंगे, उस त्याग और बलिदान को देखेंगे, तो हम जो सेवा शिल प्रभुपाद जी की कृपा से जो कर पा रहे हैं, वो बहुत बहुत ही तुच्छ है, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है ना? और जितना हम शिल प्रभुपाद कॉन्शियसनेस होंगे, हम देख पाएंगे कि उतना हमारी चेतना में अधिक विकास होगा। हम भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़ते हैं, वो भी प्रभुपाद जी के माध्यम से ही पढ़ते हैं। जो कृष्णा बुक है, प्रभुपाद जी के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने के बाद भी हमारी सेवा करने की इच्छा होती है और ऐसा शुद्ध होने की इच्छा होती है। लेकिन जब शिल प्रभुपाद जी की लीलाओं को पढ़ते हैं, शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़ते हैं, तो और अधिक उत्साह आता है ना? और अधिक प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी कुछ करना है ना? मुझे भी कुछ रिटर्न में देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि शिल प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता की भावना, ऋणी, और ये बहुत नेचुरल है ना? एक बार शिल प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद, मैं आपके पूरी तरह से शरणागत हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ, वो तो नेचुरल है, वो तो एक शिष्य के लिए गुरु के प्रति शरणागत होना और गुरु के आदेशों को प्राण समझना, वो तो एक नेचुरल है। तो उसी तरह से शिल प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता की अनुभव होना, है ना, एक ऋणी की भावना होना, वो एक क्या है, एक स्वाभाविक स्थिति होना चाहिए, है ना? जिस तरह से कोई भौतिक संसार में हम देखते हैं, तो कोई ये इस तरह से विचार नहीं करता कि माता पिता ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इतने समय ये किया, अब मुझे ये करना, ये करना, ये करना। वो एक स्वाभाविक संबंध होता है माता पिता के प्रति कि उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो दिया है, उन्होंने बड़ा करने के लिए जो भी किया है, अभी मुझे कुछ करना है। तो उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है कि मुझे अभी बदले में कुछ करना है। तो उसी तरह से जो शिल प्रभुपाद जी के प्रति हमारा जो संबंध है ना, जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार अपने व्यास पूजा, जो भक्ति सिद्धांत महाराज की व्यास पूजा प्रवचन था, उसमें कहा था कि जो पिता का प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति, उससे अधिक प्रेम जो होता है, जो ग्रैंड फादर होते हैं, उनका जो अपने पोतों के प्रति प्रेम होता है, वो अधिक होता है। तो उसी तरह से हर इस्कॉन में जो भी सदस्य हैं, है ना, उनको शिल प्रभुपाद जी के प्रति जो एक उनका कनेक्शन है और शिल प्रभुपाद जी ने प्रदान किया है, अगर वो संबंध जो है ना, वो जो कृतज्ञता की भावना हमेशा अगर स्मरण है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को या प्रभुपाद जी के मूवमेंट को या प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया जो भक्त संघ है, भक्त समुदाय है, उसको छोड़कर और कुछ करने की इच्छा, उसको छोड़कर जाने की, कि यहाँ कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है ना? जो प्रभुपाद ने संस्था दी है, निर्देश दिए हैं, भक्तों का समुदाय दिया है, उसको छोड़ के कौन जाएगा? उस जिसको वो उसमें अपूर्णता लग रही है कि यहाँ पर कुछ तो है जो कमी है, जो बाहर के संसार में या बाहर के समुदाय में जो मुझे प्राप्त हो सकता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसीलिए उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। तो इसीलिए वो उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे। जैसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे जो लाइन्स हैं, इसमें से एक बहुत अच्छे ईशोपनिषद में प्रभुपाद बताते हैं, ऑल टाइप ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज फेल्ट ड्यू टू
इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कंप्लीट होल, कि हमारे जीवन की सभी तरह की जो अपूर्णताएं हैं वो हमें अनुभव क्यों होती हैं? क्योंकि हमें पूर्ण का जो पूर्ण है उसका अपूर्ण ज्ञान है। तो जो पूर्ण है उसका अपूर्ण ज्ञान होने से हमें जीवन में अपूर्णताओं का अनुभव होता है। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रदान किया है, प्रभुपाद जी जो दे के गए हैं, उसका अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान का मतलब उसका साक्षात्कार नहीं है, तो हमें भी भक्ति में अपूर्णता का अनुभव होगा। और वो अपूर्णताएं क्या होंगी? अलग अलग तरह से व्यक्त होंगी। और अलग अलग तरह से व्यक्त होने के कारण ऐसा भी समय आ सकता है कि भक्ति में हमारा उत्साह कम हो, हमारी सेवा करने की इच्छा ना हो, भक्त समुदाय में रहने की इच्छा ना हो, या संस्था में रहने की इच्छा ना हो, प्रभुपाद पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि हमें जो पूर्ण है, जैसे ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, एक एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण आते हैं। तो भगवान कृष्ण पूर्ण है, तो उनके जो शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, वो भी पूर्ण है। तो भगवान कृष्ण पूर्ण है, श्रील प्रभुपाद पूर्ण है। श्रील प्रभुपाद पूर्ण कैसे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैंने प्रदान किया है। भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैंने अपनी पुस्तकों में निर्देश में दिया है। ऐसा कुछ टॉप सीक्रेट नहीं है, या कोई ऐसा रॉकेट साइंस ऐसा कुछ बाहर बाद में निकल के नहीं आएगा कि जब कुछ 5 साल या 10 साल या 15 साल की साधना हो जाएगी तब कुछ ऐसा पता चलेगा कि कुछ ऐसा निकल के आया जो मुझे पहले पता ही नहीं था। तो जो भी है, जो मैप है भगवत धाम जाने का, वो श्रील प्रभुपाद ने दिया है। तो अगर उसकी पूर्णता का हमको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसकी पूर्णता का पूर्ण अनुभव नहीं है, तो भक्ति में अपूर्णता का अनुभव होगा। और भक्ति में अपूर्णता फिर वो अलग अलग तरह से व्यक्त होती है। और ऐसा होता है कि प्रारंभ के समय में जो भक्त होते हैं उनका बहुत उत्साह होता है, सेवा करने की इच्छा होती है, हर चीज़ को सीखने की इच्छा होती है, हर चीज़ में आगे बढ़ के करने की इच्छा होती है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, वो शिथिलता आना चालू हो जाती है और धीरे धीरे फिर इच्छा कम हो जाती है। क्यों इच्छा कम होती है? कि प्रभुपाद जी के प्रति जो ऋणित्व या कृतज्ञता का जो मूड है वो कम हो जाता है, या हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो आने वाले 2 दिनों में हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं और प्रभुपाद जी ने अपने अलग अलग शिष्यों के साथ कैसे व्यवहार किया है, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि प्रभुपाद जी कितने महान हैं, है ना। उनकी महानता का, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मैंने ये जो चैतन्य चरितामृत लिखी है, तो चैतन्य महाप्रभु जो लीलाएं करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की उन लीलाओं में, उनका जो लीलाओं का एक क्षण है, उस एक क्षण में जो चैतन्य महाप्रभु जो आनंद लेते हैं वो एक सागर के समान है। और सागर के पास में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और थोड़ा सा जल लेता है, उसको चखता है, तो उतना ही मैंने इस चैतन्य चरितामृत में बताया है। तो उसी तरह से जो श्रील प्रभुपाद हैं, और हम देख सकते हैं कि जो जिनका भारतवर्ष में जन्म हुआ है, तो प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के संपर्क में आने से पहले कुछ पुण्य के कार्य करते थे, मंदिर जाते थे, कुछ धाम जाते थे, कभी कभी कुछ दान देते थे, अनुष्ठान करते थे घर में, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई समझ नहीं थी, पूरा हौच पौच, है ना। और अधिकतर तो जो आधुनिक विज्ञान के संपर्क में आ जाते हैं वो नास्तिक बन जाते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद, अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं आए होते तो शायद हम कृष्ण को भी नहीं समझ पाते। श्रील प्रभुपाद जी आए हैं, इसीलिए हम ये सब उत्सव मना पा रहे हैं। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान पा रहे हैं। तो इसीलिए एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ही जीवन है ना। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ही जीवन है, और प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं, प्रभुपाद जी का जीवन है, जो उन्होंने हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान कृष्ण की शरण में लाने के लिए जो अथक प्रयास किया है, उसको बार बार उसको हमें मनन और चिंतन करना चाहिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है ना। तो प्रभुपाद जी का तिरोभाव हुआ है फिजिकली, है ना, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को हम अपने क्रियाओं के द्वारा, है ना, अपने कार्यों के द्वारा, प्रचार के द्वारा फिर से प्रकट कर सकते हैं।
प्रभुपाद जी प्रकट रूप में आ सकते हैं। वो अब किसके हाथ में है? जो अभी की जो पीढ़ी है, अभी की जो जनरेशन है, उनके हाथ में है कि श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को शुद्ध रूप में, यथा रूप में कैसे वैष्णव समाज में और वैष्णव समाज के बाहर आम लोगों में उनकी शिक्षाओं को फैलाया जा सके। तो श्रील प्रभुपाद जी की कुछ हम लीलाओं के बारे में, उस शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक महत्वपूर्ण गुण है कि कोई भी भक्त है जो थोड़ा भी सेवा करना चाहता है और भगवान कृष्ण की, प्रभुपाद जी के लिए सेवा करना चाहता है, वो कितना भी गलती करे, कोई भी अगर अलग अलग तरह से गलती करे, अलग अलग समय पे गलती करे, लेकिन प्रभुपाद कभी उस शिष्य से कभी खिन्न नहीं होते थे। कभी भी ऐसा नहीं करते थे अब तो इसको छोड़ो, इसको निकालो, अब इसकी जरूरत नहीं है ना। उसको समझाने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए प्रभुपाद जी बार 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 प्रयास करते रहते थे, है ना। उदार धी, हृदय कैसा है, बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलतियां कर रहा है तो उसको कुछ लेना देना नहीं है, छोड़ो उसको, और भी लोग हैं, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी का ये इंसिडेंट आता है। श्रील प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था तुष्ट कृष्ण प्रभु। तो तुष्ट कृष्ण प्रभु के पहचान के कोई एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर नायर। तो उनके माध्यम से ये बातचीत चल रही थी कि जो मुंबई में जुहू में एक ज़मीन है उसको लिया जाए और उस पर मंदिर का निर्माण किया जाए। तो तुष्ट कृष्ण प्रभु के माध्यम से ऐसा डील होता है और श्रील प्रभुपाद जी जो मिस्टर नायर हैं उनसे काफ़ी लंबे समय तक वार्तालाप चलती है और प्रभुपाद जी मिस्टर नायर के साथ मिलकर एक सेल्स एग्रीमेंट बनाते हैं और ये फिक्स होता है और कुछ इसमें आता है कि कुछ जो एडवांस लक्ष्मी है वो मिस्टर नायर को दे दी जाती है। लेकिन मिस्टर नायर जो था उसका पूरा जो मूड था वो क्या था, चीटिंग करने का था कि ये विदेशी हैं और इनसे पैसा लेंगे और बाद में जो पेपर हैं, जो नाम इस्कॉन के नाम होना है वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से सेल्स एग्रीमेंट बना और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर प्रभुपाद जी ने, वहाँ जू लैंड था, वहाँ पर कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना, राधा रास बिहारी की स्थापना वहाँ पर की और प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी से प्रार्थना किया कि आप यहाँ पर बैठे रहिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ और सब कुछ मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँगा, सब कुछ अरेंजमेंट मैं यहाँ पर करूँगा। तो बहुत सारे झगड़े भी हुए, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था उसको तोड़ने का भी प्रयास किया गया, तोड़ा भी गया, भक्तों को मारा भी गया। तो काफ़ी लंबे समय तक ये स्ट्रगल चला और प्रभुपाद जी ने कहा जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को छोड़ा नहीं था, इसी तरह से हमें ये जो युद्ध है उसको छोड़ना नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि हैदराबाद में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ पर थे और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से मिस्टर नायर को संदेशा भिजवाया कि अभी हम यहाँ पर कुछ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं कि आगे इसमें क्या करना है। तो मिस्टर नायर समझ गया कि प्रभुपाद जी के पास में क्या है, कुछ जादू शक्ति है। अगर मैं अकेला गया वहाँ पर तो प्रभुपाद तो मुझे कन्विंस कर ही लेंगे। इसीलिए मिस्टर नायर ने क्या किया, अपने कोई उसके गुरु थे साथ में लेकर मिस्टर नायर वहाँ पर जाता है। तो मिस्टर नायर और जो उसके गुरु थे वो दोनों प्रभुपाद जी से मिलने जाते हैं हैदराबाद। फिर प्रभुपाद, मिस्टर नायर, गुरु और प्रभुपाद जी के अन्य शिष्य प्रसाद लेते हैं और काफ़ी जो प्रसाद था वो बहुत हैवी होता है। तो उसके पश्चात जो प्रभुपाद उबासी लेते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो मिस्टर नायर और उनके जो उसके गुरु थे वो बोलते हैं कि प्रभुपाद ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए लग रहे हैं, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। प्रभुपाद बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। तो वो दोनों चले जाते हैं, प्रभुपाद अपनी कक्ष में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य से बोलते हैं कि अगर कोई बोले कि आप बहुत थके हुए हैं
थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, वो थका हुआ है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप देख के आओ कि वो क्या कर रहे हैं कक्ष में। तो वो जाते हैं, उनके शिष्य देखते हैं वो दोनों सो रहे थे, तो रेस्ट कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप मिस्टर नायर को उठा के लेके आओ, उनके गुरु को वहीं छोड़ देना, और मैं अभी उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी के शिष्य जाते हैं मिस्टर नायर के पास, मिस्टर नायर को उठाते हैं और ऐसे आगाह करते हैं कि अपने जो गुरु हैं उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है, आप चलिए, प्रभुपाद जी ने आपको अभी बुलाया है। तो मिस्टर नायर को वो लेके आते हैं और प्रभुपाद जी वहाँ बैठते हैं और मिस्टर नायर से लंबे समय तक चर्चा करते हैं, और प्रभुपाद जी वहाँ पर पूरा सेल्स एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं और मिस्टर नायर उस पर अपना साइन कर देते हैं। और वहाँ प्रभुपाद जी किसी से बैठे हुए थे, वो पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं, साइन करते हैं और डील पक्की हो जाती है, पूरा हो जाता है। तो मिस्टर नायर सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इस मुझसे बहुत गलती हो गई, और अपने कक्ष में जाके अपना सिर दीवार पे मारने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो ये ज़मीन देना नहीं था, और प्रभुपाद जी ने ये कार्य करा लिया। फिर अभी क्या होता है कि जब प्रभुपाद जी ने ये पूरा डील करवा ली, तो प्रभुपाद जी फिर वहाँ से हैदराबाद से चले जाते हैं, और प्रभुपाद जी श्याम सुंदर प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं कि बाकी आगे की जो कार्य है अभी आप दोनों देख लीजिए। और श्याम सुंदर प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज मुंबई पहुँचते हैं, और जो लॉयर थे, इस्कॉन की तरफ से जो लॉयर थे, वो मिस्टर नायर और उनके लॉयर से थोड़ा सा मिले हुए थे। तो मिस्टर नायर ने और उनके लॉयर ने श्याम सुंदर प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज को ये कन्विंस कर दिया कि ये ज़मीन उपयोग करनी है, इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इस पूरे डीड को कैंसिल कर देते हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज ने वो पूरा कैंसिल कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने इतने समय, लंबे समय तक संघर्ष के बाद और इतने सारे भक्तों के साथ इतनी समस्या हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो डीड क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो प्रभुपाद उस समय पुणे में थे, तो उनके जो शिष्य थे तमाल कृष्ण महाराज, वो सोचे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे हमारे इस कार्य से, क्योंकि हमने सारा छानबीन करने के बाद इस निष्कर्ष पे आए, नहीं तो हमारा कुछ आगे धोखा हो जाता। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को फ़ोन करते हैं, प्रभुपाद पूछते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब कुछ काम ठीक है, कैसा आगे का कार्य कैसा हुआ। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद ये जो ज़मीन था हमारे लिए उपयोग के लिए नहीं था, इसीलिए हमने ये डीड कैंसिल कर दिया। तो प्रभुपाद पूरे से क्रोध में आ जाते हैं, है ना, और प्रभुपाद बस फ़ोन कट कर देते हैं और आगे कुछ भी बात नहीं करते, है ना। तो उसके बाद बताते हैं, तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि आगे फिर प्रभुपाद जी ने उनको और श्याम सुंदर प्रभु को 1.5 साल तक कोर्ट के चक्कर कि आप जाइए और इस अपनी गलती को उसको ठीक कीजिए और दोबारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फाइनल करवाइए। तो तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि मैं 1.5 साल तक कचहरी के ऐसे चक्कर काटता रहा बार बार, और शिला प्रभुपाद जी 1-1.5 साल तक जब भी मैं कक्ष में आता था और कोई भी गेस्ट वहाँ बैठे होते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे, देखो इसने ऐसा काम किया, दिस फुलिश बॉय, हर किसी के सामने, कोई भी नया नया व्यक्ति बैठा है, कोई लाइफ में बैठा है, और उसके सामने प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को, श्याम सुंदर प्रभु को डांटते थे कि ये ऐसे हैं, इनसे कोई इन लोगों से कुछ काम नहीं होता। और प्रभुपाद 1.5 साल तक उनको डांटते रहे, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं अपना बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 1.5 साल तक डांटा, और हमारी जो इतनी बड़ी गलती थी उसको ठीक करने के लिए बार बार हमको बताया कि आप जाइए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कभी रिजेक्ट नहीं किया, या प्रभुपाद जी का हमारे प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ कि हमने इतनी बड़ी गलती किया, उसकी वजह से इतना लैंड छूटने वाला था। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो हृदय है और प्रभुपाद जी की जो डांट में ऐसा था कि तमाल कृष्ण महाराज बता रहे हैं कि जो जैसे हम पहले सेवा करते थे और आज हम सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद जी की डांट खा खा के 1.5 साल से, उस प्रेम में कभी अंतर नहीं हुआ। मतलब प्रभुपाद अपने शिष्यों को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक करने के लिए कितना समय भी दे सकते हैं, कितनी बार भी रिफॉर्म कर सकते हैं, उनको रिजेक्ट कभी नहीं करेंगे। तो ये
उससे फिर वहाँ बता रहे प्रभुपाद जी किसी कि हमेशा हमें क्या मिलता था, एक उत्साह मिलता था कि हमें करना है। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रभुपाद ने हमको रिजेक्ट कर दिया, हम किसी काम के नहीं हैं, हम केवल गलतियाँ करते हैं। तो कभी भी प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा फील होने नहीं दिया कि अभी श्रील प्रभुपाद जी हमसे कुछ सेवा लेना नहीं चाहते। प्रभुपाद डांटते रहे, लेकिन कभी भी हमको छोड़ा नहीं। तो ये प्रभुपाद जी का अ, उदार है ना, उदार हृदय है ना। जिस तरह से भगवान कृष्ण है, बद्ध जीवों को कभी भी रिजेक्ट नहीं करते हैं, है ना। हाँ, जो मायावादी हैं, इम्पर्सनलिस्ट हैं, वो भगवान उन पे ध्यान नहीं देते हैं। उनसे भगवान का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, उनमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन किसी भी बद्ध जीव को भगवान कृष्ण रिजेक्ट नहीं करते। एक बार अगर उसने नाम ले लिया है ना, एक बार भी नाम ले लिया तो भगवान क्या है, कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो जो भगवान कृष्ण में गुण होते हैं, वही गुण उनके शुद्ध भक्तों में आते हैं, है ना, अलग अलग अनुपात में आते हैं। तो भगवान कभी बद्ध जीवों को रिजेक्ट नहीं करते हैं। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी भी किसी भी शिष्य को, इवन कोई आम भी व्यक्ति है, कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। कभी भी हृदय में वो भावना नहीं आएगी कि ये कोई भी काम के नहीं, बेकार है। उसी तरह से एक और इंसिडेंट आता है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिनका नाम था चैत्य गुरु प्रभु। तो चैत्य गुरु प्रभु जो थे, जो ड्राइवर थे और प्रभुपाद जी के जो सीनियर डिसाइपल थे, उनको मुंबई में अलग अलग लाइफ मेंबर्स के घर ले जाते थे और वो ड्राइविंग करते थे। तो जब लाइफ मेंबर्स के यहाँ अलग अलग जगह ले जाते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चैत्य गुरु प्रभु हैं, उनका भी लाइफ मेंबर से थोड़ा थोड़ा संबंध बनने लगा। तो वो लाइफ मेंबर से कुछ अपने लिए कुछ चीज़ों को लेना चालू कर दिया उन्होंने। जो जुहू प्रोजेक्ट के लिए, वृंदावन के लिए जो लक्ष्मी जा रहा था, उसके अलावा वो चैत्य गुरु प्रभु अपने लिए भी कुछ कुछ ऐसे साइड में कुछ उन्होंने चालू कर दिया। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद, ये तो गलत कार्य कर रहे हैं, है ना, इनको तो अभी नहीं होना चाहिए, हमारे साथ सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। और सबको वार्निंग दे दीजिए, सारे लाइफ मेंबर्स को हम लेटर भेज देते हैं कि ये शिष्य तो अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी उनके उनके जो शिष्य हैं, उनकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, हमें उनको अवसर देना चाहिए। वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के प्रभाव से उनका धीरे 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 वो ठीक होंगे। उनके धीरे धीरे उनके अंदर सुधार आएगा। हम किसी को रिजेक्ट करना आसान है, रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद बोलते हैं आप किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, तुरंत रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना, किसी को भी हटा सकते हैं। वो कार्य कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी को ठीक करने का काम है, वो बहुत कम लोग करते हैं। तो हमारा कार्य क्या है, जो एक बद्ध जीव है, जो एक भौतिक भोग की इच्छा को लेकर आया है, अगर उसको ठीक करना है तो उसमें बहुत समय, बहुत शक्ति देना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। तो आप किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसको ठीक करना बहुत मुश्किल कार्य है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको पता नहीं है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है। यू डोंट नो अबाउट लॉर्ड नित्यानंद मर्सी, है ना। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा है, उसको आपकी लिमिट नहीं पता, है ना। तो जिस तरह से नित्यानंद प्रभु की कृपा की कोई लिमिट नहीं है, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु कितनी बार क्षमा कर देंगे उसकी भी कोई लिमिट नहीं है ना। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा, उनकी करुणा और उनकी क्षमा करने का गुण, उसका भी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए आप छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो प्रभु जी, जो चैत्य गुरु प्रभु थे, उनमें सुधार आया, ठीक हुए, और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको आगे चल के संन्यास दिया, है ना। तो हम देख सकते हैं कि उनके शिष्य लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है, उसके प्रकट, है ना, उसके प्रकट रूप है, प्रकट प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। उनके क्षमा करने का गुण कैसा है, जैसे नित्यानंद प्रभु का है ना। हमारे कितने भी गलतियां हो, कितने भी मिस्टेक हो, हमारे कितनी भी कमी हो, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने पूरे इस्कॉन की हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम भक्त होंगे, कुछ भक्त होंगे जिनको रिजेक्ट किया,
और उनको रिजेक्ट किया जो फिलोसफिकल डेविएशन, ये प्रभुपाद जी, या जिनके अंदर मायावाद या निर्विशेषवाद की भावना आ रही थी। ऐसे बहुत ही कम भक्त हैं जिनको प्रभुपाद जी ने रिजेक्ट किया, हटाया, अपने मूवमेंट से निकाला। बाकी किसी भी भक्त को प्रभुपाद जी ने अपने मूवमेंट से कभी निकाला नहीं, या निकालने का कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी का ये उदार हृदय था। फिर उदारता के बारे में और प्रभुपाद जी के था। तो प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर्स में थे, वृंदावन में थे, और वृंदावन में उनके जो गुरु भाई थे वो प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कैसे सन्यासी शिष्य हैं, इनको संस्कृत भी नहीं आता, संस्कृत का उच्चारण करना भी नहीं आता, और जिनको संस्कृत का उच्चारण करना नहीं आता है उनको संन्यास दे दिया, उनको संन्यास दे दिया, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि जब तक आपको संस्कृत नहीं आता है तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते। उनसे आप पूछ के लेके आओ कि ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है कि अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं, और सबके लिए है, प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरे शिष्यों में बहुत सारी कमियां, मुझे पता है कि मेरे शिष्यों में बहुत सारी अयोग्यताएं हैं, ये मुझे पता है, लेकिन उनकी एक योग्यता यह है कि जो मैं बोलता हूं उसको फॉलो करते हैं। उनकी एक ये योग्यता है, और इस योग्यता के सामने उनकी सारी योग्यताएं क्या हो जाती, अयोग्यताएं क्या हो जाती, नील हो जाती, खत्म हो जाती। तो मेरे जो शिष्य हैं, मुझे मेरी जो बात होती है उसको पूरा पालन करते हैं, उनकी एक ये जो योग्यता है उनकी सारी अयोग्यताओं को क्या कर देती है, खत्म कर देती, नील कर देती, है ना। तो प्रभुपाद के शिष्य वहाँ लिखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या था कि हमारे वी वे आर फॉलोइंग द लॉर्ड्स प्योर डिवोटी डिस्पाइट ऑल डिसक्वालिफिकेशंस, कि हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको फॉलो कर रहे थे हमारी अलग अलग तरह की अयोग्यता होने के बावजूद भी। दैट वन क्वालिफिकेशन सरपास्ड एवरी गुड क्वालिफिकेशन एनी वन एल्स माइट है। और क्या है कि ये जो योग्यता है, एक शुद्ध भक्त को फॉलो करने की जो योग्यता है, वो सबसे बड़ी योग्यता है सांसारिक अलग अलग योग्यताएं होते हुए भी। अगर संसार में अलग अलग जीवों के पास बहुत सारी योग्यताएं हैं, वो सारी योग्यताएं भी अयोग्यता है अगर वो भगवान के शुद्ध भक्त को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त को फॉलो कर रहे हैं उसमें ऊपरी तौर से सांसारिक दृष्टि से बहुत सारी अयोग्यताएं हो सकती हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि भगवान के शुद्ध भक्त को वो फॉलो कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह से एक बार होता है कि श्रील प्रभुपाद जी जयानंद प्रभु को ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, और ब्राह्मण दीक्षा देने के बाद बोलते हैं कि आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए। प्रभुपाद जी मंत्रों को सिखाते हैं, और जयानंद प्रभु हर एक शब्द को मिस प्रोनाउंस करते हैं, हर एक शब्द को गलत उच्चारण करते हैं, और जब गलत उच्चारण करते हैं तो प्रभुपाद जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो जयानंद प्रभु गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और प्रभुपाद जी जोर जोर से हंस रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला, जाइए और सेवा कीजिए, है ना। आपकी बस यही योग्यता है कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने व्यवहारिक रूप से बताया कि ये सब दीक्षा है, जनेऊ है, उसका व्यवहारिक क्या है कि गुरु के लिए, जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके लिए एक निष्ठ होकर उनकी सेवा के लिए समर्पित होना। और एक बार ऐसा होता है, श्रील प्रभुपाद जी पंडाल प्रोग्राम होता है बॉम्बे में, और प्रभुपाद जी प्रवचन देने आ रहे होते हैं, तो ये जो माइक स्टैंड था वो ऐसे हिल रहा होता है, और अलग अलग भक्त उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने एक शिष्य से जनेऊ निकालो। अभी कभी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी वैदिक हिस्ट्री में ऐसी घटना नहीं हुई जो प्रभुपाद जी के सामने हुआ। प्रभुपाद बोलते हैं अपना जनेऊ निकालो, तो जनेऊ निकालते हैं, प्रभुपाद जनेऊ से माइक स्टैंड को बांधते हैं और ठीक कर देते हैं।
तो ये सब क्यों है? ये सब दीक्षा है या ये जनेऊ है, वो क्यों है? क्योंकि गुरु के प्रति समर्पित होना, है ना? तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने व्यवहारिक रूप से बताया। और प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि इस तरह से अगर हम लोग प्रभुपाद जी की सेवा करते थे और हमारे अंदर बहुत सारी अयोग्यताएं होती थी, गलतियां होती थी, तो ऐसा हमें प्रतीत होता था कि प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ में खड़े हैं। ऐसा हमें अकेला अनुभव नहीं होता था कि अभी कभी हम दूर प्रचार करने जा रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही, प्रभुपाद जी हमको फिर रेक्टिफाई कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। तो कभी हमको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि अरे, तो ऐसा हमको लगा कि प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ में खड़े हुए हैं, है ना? इफ दैट पर्सन wanted टू कंटिन्यू टू सर्व कृष्णा एंड टू सर्व हिम, ही वुड स्टैंड बाय दैट डिवोटी। अगर उनके अंदर सेवा की भावना है कि मुझे सेवा करना है, लेकिन गलतियां हो रही हैं, अयोग्यताएं हैं, कोई बात नहीं, प्रभुपाद हमेशा उन शिष्य के साथ में खड़े हुए, है ना? तो वो शिष्य जो है हमेशा सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते थे। फिर और हम्म, हम्म, और प्रभुपाद जी का ऐसे पास टाइम्स आते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी, जैसे प्रभुपाद जी के समय पर अमेरिका में बहुत अच्छा प्रचार चल रहा था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्रचार बहुत अच्छा चल रहा था, अमेरिका में, यूरोप में। लेकिन भारत में प्रचार करना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। तो कई भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी, उनके जो बहुत दक्ष भक्त थे, उनको वो भारत लेके आ रहे थे। और कोई भी उस समय भारत में आके रहकर प्रचार करने का इच्छा उनका नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने उनके 4 सन्यासी शिष्य थे, कीर्तनानंद महाराज, मधुदूस महाराज, देवानंद महाराज और कार्तिकेय महाराज, है ना? तो 4 सन्यासी शिष्यों को प्रभुपाद जी ने भारत में उनको जीवीसी बनाया। और तमाल कृष्ण महाराज थे, उस समय वो गृहस्थ आश्रम में थे, और प्रभुपाद जी ने उनको, जब वो गृहस्थ आश्रम में थे, उस समय उनको भारत में जिम्मेदारी दिया। और प्रभुपाद जी हमेशा उनका, तमाल कृष्ण महाराज का, अन्य शिष्यों के सामने ऐसे मजाक उड़ाते थे, है ना? तो उनको ऐसा जिम्मेदारी दिया तमाल कृष्ण महाराज को, जो कोई उस समय लेना नहीं चाह रहे थे, कि वहाँ पर अकाउंट्स का डीलिंग करना, है ना? जो भी लक्ष्मी आ रहा है, जो भी लाइफ मेंबर्स बन रहे हैं, जितना लक्ष्मी आ रहा है, जितना खर्च हो रहा है, वो तमाल कृष्ण महाराज को दिया गया। और तमाल कृष्ण महाराज ने इस भरोसे पर वो सेवा ले ली कि प्रभुपाद जी 1 साल में 8 महीने भारत में ही रहेंगे। तो जब 8 महीने भारत में रहेंगे तो प्रभुपाद जी का अधिक संग प्राप्त होगा, है ना? तो अधिक संग प्राप्त होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी टफ सेवा है तो वो भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी यहीं पर हैं। तो उन्होंने सेवा वो लिया और अकाउंट संभालना प्रारंभ किया। और जब अकाउंट संभालना प्रारंभ किया तो एक एक पैसे का हिसाब रखना, उसका बिल बनाना, हर चीज़ उनको संभाल संभाल के रखना पड़ता। और वहाँ पर कोई भी भक्त हैं उनके साथ कॉपरेट नहीं करते थे। कोई भी उनको टाइम पर जो भी आवश्यकताएं होती थी वो प्रदान नहीं करते थे। तो कुछ महीनों के बाद, है ना, और जो भी आते थे उनसे पैसे मांगते थे, कभी बिल नहीं आता था, तो बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा हेडेक था। और विचार करते थे कि वेस्ट में सिस्टम, सारे सिस्टम अच्छे होते हैं तो सब सिस्टम के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी हो रही। तो ऐसे कई कई कुछ महीने निकले, और कुछ महीने के पश्चात श्रील प्रभुपाद जी भारत आते हैं, कोलकाता में आते हैं। और कोलकाता में तो तमाल कृष्ण महाराज वहाँ पर थे। और जब इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि श्रील प्रभुपाद जी के सामने, है ना, रोने लगे वो, कि प्रभुपाद अब मुझसे ये सेवा नहीं हो पाएगी, है ना, अब मैं उसको आगे नहीं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या हुआ, क्या समस्या, क्या हुई, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रभुपाद जी, उन्होंने कहा कि कोई कोई मेरे साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहा है ना, कोई अच्छे से मेरे साथ डील ही नहीं कर रहा है ना, अब तो मैं ये सेवा नहीं कर पाऊँगा, है ना, मुझे बिल्कुल कुछ समय नहीं मिल रहा है, किसी भी चीज़ का समय नहीं मिल रहा है, मेरी ऐसी हालत हो गई यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। प्रभुपाद जी हंस रहे हैं, है ना,
और तमाल कृष्ण महाराज वहाँ पर ऐसे रोने की स्थिति में हैं और प्रभुपाद जी वहाँ पर हंस रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्जुन की भी ऐसी स्थिति हुई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अर्जुन भी एक समय आया था कि अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में रोने लगा था। तो आपकी भी अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि आपकी भी ऐसी स्थिति आ गई है कि आप सोच रहे हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा। जैसे अर्जुन है, युद्ध छोड़ के भागना चाह रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, अपना गांडीव रख दिया था। तो आप भी क्या है, अपनी सेवा छोड़ के जाना चाहते हैं कि अभी मुझे सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जब प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला तो तमाल कृष्ण महाराज थोड़ा ऐसे शांत हुए और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें इस परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आए कि हमारे जीवन में और कुछ सोचने का और कुछ करने का समय नहीं बचे, कोई गैप ही ना बचे। ऐसी स्थिति आ जाए, कहीं भी कोई स्पेस ना बचे, तो माया कभी इंटर कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि माया ने इंटर किया हमारे जीवन में, तो माया इंटर करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, ऐसा आएगी कि माया हमको पूरे तरह से भक्ति से निकाल देगी। तो आप तो बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी ऐसी स्थिति बन गई है कि आप इतने पैक हो गए हैं कि आपको और कुछ सोचने का कुछ टाइम ही नहीं बचा है ना। तो इस तरह से तमाल कृष्ण महाराज उनको थोड़ा सा सांत्वना मिलता है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि बंगाल में जो लोकल ट्रेन होती है उसमें क्या होता है ना। तो एक बार बंगाल की लोकल ट्रेन में एक सीट पर एक पतला सा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था। तो पतला व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, सीट पर बैठा है, तो एक फैमिली आती है, पुरुष होता है, कि 2 छोटे बच्चे होते हैं और पत्नी होती है। तो वो जो पुरुष होता है वो पतले व्यक्ति से बोलता है कि मेरा छोटा बच्चा है, बहुत देर से खड़ा हुआ है, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा इसको बैठा दीजिए। तो पतला व्यक्ति थोड़ा सा करुणावश, हाँ ठीक है बेटा बैठ जाओ। तो छोटे एक बच्चा बैठ जाता है। फिर दूसरा बच्चा थक जाता है तो पुरुष बोलता है कि इसको भी बैठा लीजिए। तो दूसरा बच्चा भी बैठ जाता है। तो फिर पुरुष बोलता है कि मेरी पत्नी है, वो बहुत देर से खड़ी है, परेशान हो गई। तो जैसी पत्नी वहाँ बैठती है तो वो पतला व्यक्ति सीट से नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही होता है कि माया को अगर आप थोड़ा भी प्रवेश देंगे, थोड़ा भी गैप देंगे, तो माया जगह बनाती जाएगी, जगह बनाती जाएगी, बनाती जाएगी, और एक क्या होगी कि आपको वहाँ से गिरा देगी। तो आपका स्थिति तो बहुत अच्छा है कि आपके जीवन में कोई माया का प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मुझे और कुछ करना है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको समझाया ना। प्रभुपाद अपने एक लेटर में लिखते हैं कि पूरे जीवन में मुझे इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे अवसर प्राप्त हुए, लेकिन कृष्ण ने मुझे हमेशा बचाया, है ना। पूरे लेटर में लिखते हैं, थ्रू आउट माई लाइफ आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट कृष्णा ऑलवेज सेव्ड मी. I never knew what is meat eating, gambling, intoxication, or illicit sex. There was never a moment when I was ever forgetful of Krishna. जीवन में कभी ऐसा क्षण नहीं हुआ कि कभी कृष्ण को मैं भूला हूँ, कृष्ण को मैंने भुलाया। There was never a moment when I was ever forgetful of Krishna. प्रभुपाद स्वयं यहाँ पर बता रहे हैं। तो हालांकि प्रभुपाद जी के ये लेटर से हम, जैसे बाहर लोग प्रचार करते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, हमारे गुरु ऐसा बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं है। ये हमारे अंदर डिस्कशन के लिए है। बाकी जो मुख्य है शिक्षाओं के माध्यम से, कि शिक्षाओं के माध्यम से पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद जी कैसे महान हैं, शुद्ध भक्त हैं, और उनकी क्रियाओं के माध्यम से पता चलता है श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। तो ऐसा हम जो गुरु हैं या प्रभुपाद हैं, ऐसा इमेज बनाना नहीं चाहते जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है कि कोई सेंट हैं, पंख लगे हुए हैं और स्टार हैं और लाइट लग रही है और थोड़ा सा हाथ रख दिया तो सारी बीमारी ख़त्म हो गई, है ना। सिर पे हाथ फेर दिया तो मरता हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया। तो ऐसे मैजिक, वो मैजिक नहीं है। सबसे बड़ा मैजिक क्या है कि एक बद्ध जीव को भौतिक संसार से निकाल कर आध्यात्मिक जगत भेजना, वो सबसे बड़ा मैजिक है। बाकी तबीयत ठीक करना या किसी को मरते हुए को खड़ा कर देना, वो वास्तव में मैजिक नहीं है,
ऐसे वो इंसिडेंट आता है। प्रभुपाद जी ट्रेन में बैठे होते हैं और एक व्यक्ति पूछता है प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी आप कुछ जादू दिखाते हैं क्या, आप कुछ मैजिक दिखाते हैं? तो वहाँ पर प्रभुपाद जी के ब्रह्मचारी शिष्य, सन्यासी शिष्य, गृह शिष्य बैठे हुए थे। धोती कुर्ता है, वाइट है, सेफ्रॉन है ना, सिर 7 हेड है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये मेरा मैजिक है, देखिए मेरा मैजिक। ये सब अमेरिका में, यूरोप में भोग कर रहे थे, चारों नियम तोड़ते थे, दिन रात सुबह शाम केवल इंद्रिय भोग में लगे हुए थे। और आज देखिए ये धोती कुर्ता पहन के आपके देश में भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। इससे बड़ा मैजिक क्या होगा? तो ये शुद्ध भक्त का मैजिक ये होता है। और ये मैजिक हम अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं, है ना, कि भक्ति जीवन में आने से पूर्व हमारी स्थिति क्या थी। किसी का, कुछ लोगों का पायस बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन अधिकतर स्कूल कॉलेज जाने के बाद तो पूरी तरह से सब कुछ भ्रष्ट ही हो जाता है, सब कुछ खत्म ही हो जाता है ना। लेकिन वो वास्तव में मैजिक है ना, जो प्रभुपाद जी ने हम सबके जीवन में भी वो मैजिक हुआ है। और श्रील प्रभुपाद जी पुस्तकों का प्रकाशन और पुस्तकों के वितरण पर बहुत जोर देते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैंने अपने पिता से कृष्ण भावनामृत के सभी आयामों को सीखा है ना, और उन सभी आयामों को मेरे आध्यात्मिक गुरु ने क्या किया है, उसको और सॉलिडिफाई किया है। और जो एक विशेष चीज़ है जो मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से सीखी है, वो पुस्तकों का प्रकाशन और पुस्तकों का वितरण करना है ना। तो यहाँ पर तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि जब एक बार प्रभुपाद जी ऐसे बीमार थे और व्यास पूजा का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए तमाल कृष्ण महाराज को बताया गया, लेक्चर देने के लिए बताया गया। प्रभुपाद जी सुन रहे थे और लेक्चर तमाल कृष्ण महाराज दे रहे थे। तमाल कृष्ण महाराज ने 45 मिनट का लेक्चर दिया और उस 45 मिनट के लेक्चर में 3-4 बार प्रभुपाद जी ने उनको, तमाल कृष्ण महाराज को रोका और बोले, माय गुरु महाराज ऑर्डर मी टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को 3-4 बार बोला कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था कि पुस्तकों का प्रकाशन और पुस्तकों का वितरण करना कितना आवश्यक है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी को ये कितना प्रिय है। फिर प्रभुपाद जी कैसे अपने जो शिष्य होते थे उनको प्रोटेक्ट करते थे। जब प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के शिष्य होते थे तो प्रभुपाद अपने शिष्यों पर क्या होते थे, बहुत हैवी रहते थे। जो खासकर उनके बहुत क्लोज के शिष्य थे उन पर बहुत डांटते थे। लेकिन जब आम पब्लिक में होते थे तो प्रभुपाद उनको बहुत प्रोटेक्ट करते थे, है ना। उनकी कुछ गलती भी होती थी, है ना, तो आम लोगों के सामने प्रभुपाद अपने शिष्यों को प्रोटेक्ट करते थे। इस तरह से प्रभुपाद सिखाते थे, डांटते थे, बहुत हैवी रहते थे, छोटी छोटी गलतियों को पॉइंट आउट करते थे, बार बार सिखाते थे। और अगर वहाँ पर सामान्य लोग हैं और सामान्य लोग अगर के मन में क्रिटिसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रभुपाद उनको प्रोटेक्ट करते थे। तो एक बार आता है कि प्रभुपाद जी के एक शिष्या थी, तो वो भगवत गीता रिसाइट कर रही थी, कुछ अध्यायों का रिसाइट कर रहे थे। तो उनकी रिसाइटेशन में बहुत सारी गलतियाँ थी। जयपुर में ऐसा होता है। तो वहाँ पर एक ऐसे कास्ट ब्राह्मण बैठे हुए थे और कास्ट ब्राह्मण बोलते हैं कि स्वामी जी, है ना, आपकी जो शिष्या हैं उनको तो सही से उच्चारण करना भी नहीं आता, है ना। वो इस तरह से बोल रहे थे, प्रभुपाद जी की तरफ गलती कर रहे थे कि आपने कैसे सिखाया है। हालांकि ये नहीं बोला कि आपके जो शिष्य हैं उनको तो अच्छे से उच्चारण करना भी नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो शिष्य है, उनके अंदर जो भक्ति है उसका 1/6 पार्ट भी आपके अंदर नहीं है ना, उतना भाग भी आपके अंदर नहीं है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने दूसरे देश से, दूसरी उनकी एक जो संस्कृति थी उसको छोड़कर वैदिक संस्कृति को अपनाकर यहाँ पर सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से
श्रील प्रभुपाद जी की कुछ ऐसी लीलाएं हैं और कुछ हम कल चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के बारे में, खासकर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के बारे में कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी के जो भक्ति वेदांत तात्पर्य हैं, एक एक लाइन में, एक एक शब्द में, है ना, पूरे वेदों का, पुराण का, इतिहास का पूरा सार उसमें छुपा हुआ है। एक एक लाइन पूरे हिला देने वाली है, एक एक लाइन हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदलने वाली है। तो वो हम कल भक्ति वेदांत तात्पर्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो जी आपने बताया कि प्रभुपाद जी किसी को रिजेक्ट नहीं करते थे डिसाइपल से, तो हम लोग मतलब इससे क्या शिक्षा ले या अपने जीवन में मतलब क्या पालन कर सकते हैं, मतलब स्पष्ट कर सकते हैं? इसमें शिक्षा ये है कि जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, उनका हृदय बहुत विशाल होता है ना। वो हमें भक्ति में लाने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, भगवत धाम पहुंचाने के लिए उनकी कितनी तीव्र इच्छा है, उनकी कितनी तीव्र इच्छा है। तो इससे हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि उनकी जो तीव्र इच्छा है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए, उसके साथ हम रेसिप्रोकेट करें, उसके साथ हम आदान प्रदान करें। कि श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं हमें भगवत धाम ले जाना, तो उस इच्छा को फलीभूत करने के लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें। टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लें कि हाँ कोई भी गलती हो गई, कुछ नहीं, वो तो उदार हृदय है, फिर ठीक कर देंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है। फिर धीरे धीरे हमारी हो सकता है अपराधजनक मानसिकता भी समय के साथ बन जाए, या हम चीज़ों को लाइट लेने लगे। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया कि माया थोड़ा सा भी स्थान मिला तो प्रवेश कर जाए। अब सामान्यतः जो गृहस्थ भक्त हैं वो तो 90% समय जो है वो ऐसे परिवेश में गुजारते हैं जहाँ पे माया का प्रवेश द्वार बहुत ही अधिक खुला रहता है। तो फिर हम कैसे बचें इस चीज़ से? हम्म। ये गैप कम कैसे करें? उसका कई उत्तर हो सकते हैं। जैसे अ, अच्छे जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको हम अच्छे से करें, साधना अच्छे से करें, मंगला आरती है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का नियमित रूप से पढ़ना है, 16 माला जप करना है, केवल प्रसाद ही ग्रहण करना है। तो अगर हमारी साधना अच्छी है और जो भी हम नियमित रूप से घर से या मंदिर आकर सेवा कर पा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कुछ जिम्मेदारी लें कि मुझे ये सेवा करना है, तो अच्छी साधना और कुछ सेवा के लिए कमिटमेंट, कुछ सेवा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इससे हम एक स्तर तक अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने जीवन में बहुत भौतिक महत्वाकांक्षाएं ना हो, सादा जीवन हो, है ना। बहुत भौतिक रूप से मुझे आगे बढ़ना है, कुछ जैसे बाहर के लोगों के गोल सेट होते हैं, 1 साल के बाद ये है, 5 साल की बात है। तो जितना ऐसे भगवान भगवत गीता में लिखते हैं, संतुष्ट ये न के निचित, जैसी स्थिति है उसमें संतुष्ट रहें। तो ये हम शहर में रह के कर सकते हैं एक स्तर तक कि अच्छी साधना हो, सेवा में कुछ कमिटमेंट हो और भौतिक रूप से कोई महत्वाकांक्षा ना हो, और सरल जीवन हो। और श्रील प्रभुपाद जी ने आयाम दिया है फार्म कम्युनिटीज़, कृषि समुदाय, तो उसमें सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर जो अंग है, सेवा है, क्रिया है, कहीं ना कहीं भक्ति से संबंधित है। तो जब भक्ति से संबंधित होगी तो अपने आप ही माया को इंटर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और भक्ति में हम चाहते हैं कि और हम सीरियस हो और हम आगे बढ़ें, तो इस आयाम के बारे में सोच सकते हैं। अभी व्यवहारिक रूप से वो कैसे किया जाए वो अलग विषय है ना। और एक तरह से देखा जाए तो भक्ति भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो हमारा बद्ध मन है, बुद्धि है, वो भौतिक परिस्थितियों के अनुसार आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए अनुकूल और प्रतिकूल चीज़ें होती हैं। तो मुश्किल है कि माया कैसे इंटर ना करे, तो अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा में बिजी रखना है। उसका एक लाइन का आंसर क्या है? साधना में और सेवा में अपने आप को बिजी रखना है, या ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करना है कि हम अपने आप बिजी रहें। या तो हम खुद बिजी रहें, या हमारे ऊपर ऐसा फोर्स आए कि हमें बिजी रहने के लिए बाध्य हो जाए। ये हरे कृष्णा प्रभु। एक- ये अभी आपने बताया कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि आई लर्न स्पिरिचुअल और क्वालिटीज फ्रॉम माय फादर एंड माय गुरु महाराज सॉलिडिफाइड। तो उन्होंने अपने पिता से किस प्रकार से कोई ऐसा कोई पास टाइम जिससे आपने कुछ ऐसा बताया नहीं कि उन्होंने पिता से कैसे स्पिरिचुअल क्वालिटीज। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं कि जो मैंने अपने पिता से ये सब चीज़ सीखी हैं, अपने आध्यात्मिक गुरु से मुख्यतः ये पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण सीखा है। जैसे प्रभुपाद जी के जो पिता हैं, मृदंग बजाना सीखना है ना, और मंदिर ले जाना है, अर्चन देखना है, रथ यात्रा को निकालना है, प्रसाद का वितरण करना है। तो ये बचपन से ही वैष्णव गीत को गाना है। और जो भी साधु आ रहे हैं, उनके पिता बोल रहे हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। तो इस तरह से सबसे छोटी छोटी क्रियाओं से उनके पिता ने उनको इस तरह से बताया। और जी, प्रभुपाद आज देखते थे कि प्रतिदिन वो कैसे बड़ी प्रगाढ़ता से पूजा करते थे। रात को आते थे जब दुकान से आने के बाद फिर पूजा कर नियमित विदाउट फेल। तो वो सब इम्प्रेशंस उनके अंदर आए कि वो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं। इस प्रकार से वो शुद्ध भक्ति उन्होंने उनसे सीखी। ऐसा करते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव तिथि की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।